नमस्कार। हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक शानदार सुनहरा अवसर है। केंद्र सरकार की पालना योजना के अंतर्गत 14,599 आंगनवाड़ी सह क्रैच सेंटर को मंजूरी दे दी है और इसमें बम्पर भर्ती होने वाली है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूं कि ये पालना योजना क्या है और इसमें किन पदों पर भर्ती होगी, क्या उसके लिए योग्यता होगी और आपको कितना मानदेय मिलने वाला है। ये सारी संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में आपको मिलने वाली है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सभी योजनाओं की, ताकि ग्रामीण परिक्षेत्र में जो हमारे भाई बहन हैं उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके और वे इसका फायदा उठा सके। अगर आप भी किसी भी योजना से वंचित होना नहीं चाहते तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको प्रत्येक भर्ती योजना की जानकारी घर बैठे प्राप्त हो सके। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा इसका नहीं लगता है। तो फटाफट आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं और निकाल लेते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो ये देखते हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय का ये है। पालना योजना के अंतर्गत 14,599 आंगनवाड़ी सह क्रैच को मंजूरी दे दी गई है और ये आप देखेंगे 23 जुलाई को ये कैबिनेट में मंजूरी मिली है। पहले हम समझते हैं कि ये पालना योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों शुरू की गई है। तो पालना योजना का जो उद्देश्य है वो 6 महीने से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सुरक्षित संरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास निगरानी को रखना, साथ ही टीकाकरण संबंधी सेवाएं भी वहां पे मिलती हैं। पालना के तहत, ये पालना योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सह क्रैच सेंटर खोले जाएंगे। अब ये क्रैच सेंटर क्या है, तो एक प्रकार से यह आप समझिए शिशु गृह या डे केयर सेंटर, इनको आप हम कह सकते हैं। यहां पे आप सभी को पता है, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहां पे आजकल हर एक क्षेत्र में महिलाओं की प्रमुख भूमिका है रोजगार में। माताएं बहनें हमारी काम पे जाती हैं और पहले ज्वाइंट परिवार हुआ करते थे तो घर की सास है या दूसरी महिलाएं हैं बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन अब आपने भी आसपास देखा होगा एकल परिवार ज्यादा है। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं हमारी बहन को काम में बाधा आती है कि अब वो बच्चे को देखे या फिर वो अपने काम पे जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी सह क्रैच सेंटर शुरू किए जाएंगे, जहां पे बहन अपने बच्चे को वहां पे छोड़ के जा सकती है और वहां पे उस केंद्र पर जो कार्यकर्ता है, हेल्पर है, उस बच्चे की पूरी देखभाल करेगी। अब यहां पे कितने सेंटर मंजूर किए गए हैं, 14,599। अब इसमें 2 अलग अलग तरीके के आंगनवाड़ी सह क्रैच सेंटर का प्रावधान है। पालना के तहत 2 प्रकार की क्रैच सेंटर होंगे। अकेले या अलग से कार्य करने वाले स्टैंड अलोन क्रैच होंगे और आंगनवाड़ी सह क्रैच यानी AWCC मिशन शक्ति के निर्देशानुसार स्टैंड अलोन क्रैच के लिए एक कार्यकर्ता और एक हेल्पर का प्रावधान है। इसी तरीके से AWCC के लिए पहले से मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर के अलावा, जो आंगनवाड़ी केंद्र में पहले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तो हैं ही, उसके अलावा AWCC के लिए मिशन शक्ति के दिशा निर्देश अनुसार एक क्रैच हेल्पर और एक क्रैच वर्कर की प्रावधान किया गया है। यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के अलावा उस केंद्र में क्रैच वर्कर और क्रैच हेल्पर वहां पे होने वाली है, जो बच्चों की देखभाल करेंगी। अब आंगनवाड़ी जो केंद्र होंगे AWCC, वहां पे बच्चों को नींद और आराम करने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। व्यक्तिगत स्वच्छता,
सुनिश्चित करेंगे। क्रैच सहायक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखे, शौचालय को साफ रखे और शौचालय प्रशिक्षण में मदद करे, उचित शौचालय संबंधी आदतें विकसित करना। इसके साथ ही साथ आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी, आंगनवाड़ी केंद्र के साथ संपर्क स्थापित कर नियमित जांच और रेफरल की सुविधा प्रदान करना भी सुनिश्चित करें कि भोजन स्वच्छता पूर्वक और उम्र के अनुसार पकाया गया हो। यानी जो बहनों की नियुक्ति यहां पे होने वाली है क्रैच वर्कर और क्रैच हेल्पर के रूप में, उनका काम भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की तरह ही बच्चों की देखभाल करना होगा। अब बात करते हैं कि मानदेय इसमें कितना मिलेगा। तो क्रैच दो प्रकार के होते हैं, स्टैंड अलोन और AWCC। तो क्रैच वर्कर को जो कार्यकर्ता है उसको मिलता है 6,500 रुपया, उसी तरीके से हेल्पर को मिलता है 3,250 रुपया। AWCC सेंटर में 5,500 रुपया और कार्यकर्ता सहायिका को मिलता है, हेल्पर को मिलता है 3,000 रुपया। पालना योजना केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जिससे संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रैच वर्कर या हेल्पर को अपने स्वयं के फंड से अतिरिक्त मानदेय प्रदान कर सकते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से कोई रोक या प्रतिबंध नहीं है। यह जो पैसा मिलने वाला है यहां पे जो दिख रहा है, यह तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अगर राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश अपने स्वयं के फंड से अतिरिक्त पैसा देना चाहे तो इसमें कोई रोक भी नहीं है। यानी ये मान के चलिए केंद्र सरकार से तो ये पैसा आपको मिलना ही है, राज्य सरकार से अगर कुछ पैसा मिल गया तो अच्छा मानदेय आपका इसमें होने वाला है। अब क्रैच वर्कर और हेल्पर के लिए क्या योग्यता होनी वाली है, तो इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के लिए नए निर्देश के अनुसार कक्षा 12वीं पास महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है, इसी तरीके से इसमें भी कक्षा 12वीं पास बहनों को मौका मिल सकता है और ग्राम स्तर पर ही इस प्रकार की नियुक्ति ये की जाएगी। जब फॉर्म भरना शुरू होगा तो हम आपको निश्चित ही इसके विषय में जानकारी देने वाले हैं। अभी इसके लिए मंजूरी मिल गई है और जल्द ही पालना योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सह क्रैच सेंटर के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू भी होगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जैसे आए वो आपको मिल जाए। हर एक योजना स्कीम की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और मिलेंगे एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।